नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद है किशोरपुर। जी हाँ, ये वही किशोरपुर है जहां जो जेवर एयरपोर्ट का मेन गेट है। आप देखेंगे, हमारा बैकग्राउंड देखेंगे और आपको बता दें, आप ये देख रहे हो, ये जनता जो देख रहे हैं, गाड़ियों का ड्राइवर है। हालांकि सरकार ने नया कानून निकाला है ड्राइवरों के लिए, उसके खिलाफ यहाँ हड़ताल पर है। और ये ड्राइवर जो अंदर जो गाड़ी अक्सर चलाया करते हैं, तो वही ड्राइवर यहाँ आज हड़ताल पर खड़े हुए हैं। अब ये बताइए, या तो 50 आदमी खत्म हो रहे हैं या फिर अकेला आदमी खत्म होगा। तो आप ये बताइए कि 50 आदमी के बचाने के लिए अकेला आदमी की अगर जान चली जाए तो फिर हमारा क्या कसूर है उसमें। अब मान लो हमारी बेटी शादी के योग्य है, हमारे को 10 साल की सजा हो जाती है, तो बेटी का संबंध कैसे जोड़ेंगे? हम जेल में रहे या संबंध बेटी का जोड़े? 24 में एयरपोर्ट चाहिए इनको तैयार, 24 में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि हम चाहे मूंगफली का ठेला लगा लेंगे सब लोग ड्राइवर भाई, मगर नहीं चलाएंगे गाड़ी। जब 24 में एयरपोर्ट जब कंप्लीट नहीं होगा तो सरकार तो घुटने टेकने पड़ेंगे। जब हम अंदर ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? पैसा न रहे तो हम जेल में चले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, वो बच्चे हदगाह का ओढ़ते पापा कहेंगे। जब मोदी जी चलाएंगे जब एक्सीडेंट होगा, जब पूछेंगे कि यहाँ 10 साल की सजा कटेगी। 3 साल लॉकडाउन रहा था तो हम जैसे भाई ड्राइवर अपनी जान पर खेल के अपने बच्चों को मौत के मुंह में डालकर रात दिन राशन पानी गैस दूध दही पहुंचाए थे। और लगातार नारेबाजी सुबह से कई घंटे हो चुके हैं, कड़कड़ाती हुई सर्दी और एक तरफ ड्राइवर, तो लगातार आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि हर जगह ये आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है और ड्राइवर अपनी नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये नया कानून जो है, इसके नियमानुसार कैसे चल पाएंगे हम। भैया, आप सभी यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं सभी ड्राइवर हो? सभी ड्राइवर है। तो आज सुबह सुबह इतनी सर्दी पड़ रही है और साल का पहला दिन है, तो आपको तो शुरुआत करना चाहिए, कुछ अच्छे से शुरुआत करना चाहिए। ऐसा धरना क्यों, ये हंगामा क्यों आपको? भैया हम पर तो पैसा दिलाते तो है ना, और या नौकरी कर रहे हैं, और या नौकरी के बावजूद ने ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने ऐसे ऐसे करे हमारा संगम, और हम साहब अब बताओ क्या करें, हमें 10 लाख रुपए हम कहाँ चलाएंगे। हालांकि जो नए कानून है, क्या है ऐसा कानून आप रोडों पे उतर आए? रोड पे हमें जब बात करो। हाँ भैया, ऐसा क्या कानून आपके लिए कर दिया है देश में कि आप रोडों पे उतर आए ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में? देखो जी सर, ऐसा है कि ये जो कानून बनाया है उन्होंने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये कानून बनाया है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना एक्सीडेंट होने पे। आप ये बताइए, अगर हमें 18 और 15,000 रुपए के हम वेतन पे अगर इस हिसाब से अगर गाड़ी चलाते हैं और कोई सामने वाला, अगर आप ड्राइवर लोग हमें कहें एक चिड़िया कोई बचा के चलते हैं, उसका चाहता है वो ऐसा नहीं होना चाहता है कि ड्राइवर उससे एक्सीडेंट होगा कभी भी। अगर अनजाने में नादाने में सामने वाला अगर कैसे हिसाब से अगर गाड़ी आकर 18 साल के बच्चे हैं जिनपे पी के नहीं दारू की गाड़ियां चला रहे हैं और वो गाड़ियों के आगे आके नहीं एक्सीडेंट कर लेता है, तो उसका जुर्माना हमारे भुगतान तो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं है। आप ये बताइए कि अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होगा, आप हमारे पास 5 लाख रुपए होगा तो हम ड्राइविंग क्यों करेंगे? हम एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे परचूने की, तो उसमें भी इतना 18,000 15,000 तो उसमें भी कमा सकते हैं। अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होगा तो हम 18,000 रुपए की नौकरी क्यों करेंगे? अगर हम गरीब लोग तो उसे घर से बुलंद करते सब लोग, ड्राइवर लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति है, ड्राइवरी क्यों करते हैं? देखो आप देखते हो कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां जितना भी देखते हो आप, ट्रांसपोर्ट कंपनियां है हमारी। अगर हम ड्राइवर लोग है कहें, ड्राइवर लोग है कहें, ड्राइवर लोग है कहें कितनी मेहनत करते हैं, आप भी देखते हैं। इसी देश की आर्थिक स्थिति ड्राइवर लोगों से चल रही है। एक मोदी जी का भी ड्राइवर होगा, वो भी ड्राइवर है, उसको भी ड्राइवर है कि नहीं मोदी जी का भी? तो सब लोग ड्राइवर, अगर ये कानून ड्राइवर मोदी की गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो जाए तो उस ड्राइवर को सजा होगी, जबकि आदमी गाड़ी चला रहा है। हम तो अपनी जान सुरक्षित लेके चले। अगर आप ये बताइए, हमारी गाड़ी में स्टाफ के टाटा कंपनी के 50 वर्कर बैठे हैं, स्टाफ बैठा है। अब 50 स्टाफ बैठा और एक सामने आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है और वो पी के गाड़ी चला रहा है, अब ये बताइए, या तो 50 आदमी खत्म हो रहे हैं या फिर अकेला आदमी खत्म होगा। तो आप ये बताइए कि 50 आदमी के बचाने के लिए अकेला आदमी की अगर जान चली जाए तो फिर हमारा क्या कसूर है उसमें? एक आदमी की जान और 50 आदमी बैठे, तो उस 50 आदमी को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है या एक आदमी को बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है? हमारा ड्राइविंग का हैसल बनता है कि हम 50 आदमी को बचाएं, और एक आदमी अगर जा रहा है तो उसे जाने दें। अगर पहले जो कानून था वो क्या था? पहले कानून सर अच्छा था। ड्राइवर को पहले कानून ये था, पहले ड्राइवर की जमानत, उसके बाद में गाड़ी की जमानत।
अच्छा, अब ये जो कानून लागू हुआ है, मैं एक चीज पूछता हूँ, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए तो इस ड्राइविंग को कर रहे हैं। अब मान लो हमारी बेटी शादी के योग्य है, हमारे को 10 साल की सजा हो जाती है, तो बेटी का संबंध कैसे जोड़ेंगे? हम जेल में रहे या संबंध बेटी का जोड़े? तो हमारा तो भविष्य नरक में हो जाएगा हमारा भविष्य। मोदी जी अक्सर कर जो भी योजना लेके आते हैं, चाहे आज ये नया कानून लेके आए, ड्राइवर जो है कोई राजी नहीं है इस कानून पे। नहीं, कोई मतलब मोदी जी को वापस लेना चाहिए ये कानून। लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए, वापस होना चाहिए, वापस लेना चाहिए वापस। कब तक ये आंदोलन कब तक देखने के लिए मिलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, चाहे हमें 6 महीने हो जाए। तक वापस नहीं जाओगे जब तक अंदर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे साहब। अंदर एयरपोर्ट का काम कैसे चलेगा? अभी तो हम यहीं खड़े हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी ना हम जंतर मंतर तक जाएंगे, हम दिल्ली जंतर मंतर तक जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। तो ये कानून वापसी नहीं होगा जब तक हम ड्राइवर लोग चक्का गाड़ी का पहिया तक नहीं लेंगे, हम लोग पहिया तलक नहीं लाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ड्राइवर यूनियन मिलकर सभी जंतर मंतर पे जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे। आप ये बताइए कि एयरपोर्ट क्या कह रहे हैं? 24 में एयरपोर्ट चाहिए इनको तैयार, 24 में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा फिर ऐसे अगर काम चलेगा। हालांकि एयरपोर्ट 24 को उड़ान होनी है और एक तरफ जो ड्राइवर बिना कुछ भी हालांकि काम नहीं हो सकता, और ड्राइवर रोडों पे उतर आए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में। तो इनकी मांगे हैं कि जो नया कानून बनाया है सरकार ने वो वापस लिया जाए, अन्यथा हम काम नहीं करने वाले, धरने पर बैठेंगे, जंतर मंतर पर भी बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। 2024 में उड़ाने पर चल जाए, जब ड्राइवर काम न करेंगे तो कैसे बना के देंगे सरकार है? हम जो हमारे लिए इन कानून में जो बनाए हो, हमें फांसी चढ़ा दो या तो हमारे बाल करने मार दो। तो नया कानून आया है तो ये जो एयरपोर्ट का जो गेट है इसके आगे ही क्यों, यहाँ पे क्यों आप खड़े हुए हो? जब तक देखो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी सर, जब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। मतलब एयरपोर्ट में अंदर जाना ही नहीं है? नहीं जाएंगे। काम कैसे चलेगा फिर भैया? बंद करना पड़ेगा भाई, जब जितना मांगे पूरी नहीं होगी इतना काम नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो कह दिया उड़ान 24 में होने वाली। तो मोदी जी से कहने से क्या होगा? जब ड्राइवर चाहेगा मोदी जी कर लेंगे, ड्राइवर जब चक्का चलाएगा हमारी मांगे पूरी करो बस, और कोई मतलब देश में कुछ कोई नहीं सकता। आप जानते हो सर कि ड्राइवर लोग है क्या है, ये मोदी हुए या कितने भी विधायक हुए कोई भी हो, सब ड्राइवर ही है, ड्राइवरी गाड़ी चलाते हैं। अगर यही काम अगर ड्राइवर बहुत ज्यादा योगदान रहता है, यही गाड़ी चलाएंगे, मोदी जी गाड़ी चलाएंगे, अब ड्राइवर गाड़ी छोड़ देंगे सब लोग। सबका साथ सबका विकास ही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हमारा कहाँ विकास है? इसमें सबका साथ और सबका विकास। अगर हम ही जब जेल में हो जाएंगे तो हमारा कहाँ विकास है? हमारे बच्चे छोटे बच्चे अब ये भूल जाएंगे 10 साल में, अगर हम काट के आएंगे, कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी आदमी चाहता नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए। मेरी इतने 15 साल की जॉब में अभी तक मैंने एक चोरिया तक नहीं हुई। अगर कोई भविष्य में कोई कारण हो जाता है, मेरे साथ 50 स्टाफ बैठा है तो मेरे तो सेफ्टी है 50 स्टाफ की बचाने के लिए। उसमें चाहे तो ड्राइवर भी सही हो जाता है मगर स्टाफ को अपने सेफ्टी रखता है, क्योंकि तुमने देखा है कि आप गाड़ी विधायक होती है, इनकी गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर हमेशा फ्रंट पे बैठता है। वो चाहता है कि मेरा जो स्टाफ बैठा है पीछे वो सेफ साइड रहे, चाहे मेरी भी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये बताइए कि उसमें तो बीमा कुछ भी नहीं होता, ड्राइवर जब भी इतने लेते हैं। अब ये कानून बनाने पे हम 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे हम? क्योंकि हम चाहे मूंगफली का ठेला लगा लेंगे सब लोग ड्राइवर भाई, मगर नहीं चलाएंगे गाड़ी। मूंगफली का ठेला पूरे देश में यही पूरे देश में यही ड्राइवरों का कहना है, आंदोलन है, यही आंदोलन, एक ही आवाज है। हाँ एक ही आवाज है, ड्राइवर एकता। सरकार तो हालांकि देखो, सरकार तो जनता के हित में ही काम करती है, जो भी लेके आती है कानून जनता के हित में। ऐसा है, कैसे खिलाफ हो सकता है आपके हित में ही? सुनो, ऐसा है, अगर इनको कानून लागू करना है तो ड्रिंक करके जो ड्राइविंग कर रहा है उस पे कानून लागू करेंगे, या जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके साथ ये कानून लागू करें। हमारे लिए तो ये गलत है ना। अक्सर देखा जाता है कि कई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में ड्राइवर होता है, ड्राइवर को पकड़ ले जाते हैं, तुरंत जमानत हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो कि ड्राइवर और सतर्क होकर चले, गाड़ी चलाए और भी थोड़ा सावधानी से चले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा है, आप एक बात इसलिए निकाला हो नया कानून। आप एक बात बताएं कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं कि उसको जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको या तो थाने ले जाएं या उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो पब्लिक क्या उसको छोड़ देगी? बताइए आप, पब्लिक छोड़ देगी उसको? पब्लिक मार देगी ड्राइवर को?
बताओ, ड्राइवर तो ऐसे भी मरा और ऐसे भी मरा। देश के इतने उग्र ड्राइवर हैं, पूरे देश के इतने उग्रता से दिखा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, चाहे एयरपोर्ट नौकरी हो, चाहे रोडों पे जो ड्राइवर चल रहे हैं। क्या वापस ले सकती है सरकार? क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार यूँ कहती है, सरकार अपने घुटुओं को टेक सकती है? बिल्कुल टेक सकती है सर। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो सरकार टेकेगी घुटू, और क्या करेगी? जब 24 में एयरपोर्ट जब कंप्लीट नहीं होगा तो सरकार तो घुटने टेकने पड़ेंगे। जब हम अंदर ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? एक बात, लाने वाले भी हमें और घुटनों पे लाने वाले भी हमें। जब हम सरकार को बना सकते हैं तो घुटनों पे भी सरकार को हम ही लेके आ सकते हैं। अगर जो कहते हैं ड्राइवर लोग है क्या एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर भाग जाता है, मैं जो कर हम भागेंगे नहीं। अगर पब्लिक आकर के हमें मार देती है, 1 करोड़ रुपए हमारा योजना। तो जब ड्राइवर अगर मरता है, पब्लिक मारती है, 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए। हमारा बच्चे भी है छोटे छोटे, हमारी फैमिली को भी है। हम बिल्कुल, हमारी चाहे जान चली जाए हम भागेंगे नहीं। अगर कोई हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो हम भागेंगे नहीं, मगर हमें भी 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपए चाहिए। इतने भी सरकार को देखना चाहिए। अगर आपके इतने भी सरकार बिल्कुल देखना चाहिए सर। इतने भी भागेंगे नहीं, क्यों भागने लगे हम तो अगर कोई हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, मरता है, तो हम उसे अस्पताल ले जाएंगे। अगर पब्लिक हमें मारती है, मार देती है, कोई हमारी कमी नहीं होती है, मगर हमें से बड़ी गाड़ी वाले को कमी बनाते हैं। अगर हम नहीं भागते, अगर हमें पब्लिक मार देती है तो 1 करोड़ रुपए की योजना हमारे भी लिए लाख करो। ड्राइवरों के लिए भी 1 करोड़ की योजना लागू करो। इतने भी बात करनी चाहिए सरकार को। हम अगर ये बात है, हम पब्लिक के साथ है, तो ड्राइवर हमारी गाड़ी से कोई मरता है, हम उसको लेके जाएंगे। अगर उस टाइम पर पब्लिक हमें मार देती है तो 1 करोड़ रुपए की सहायता हमें भी ड्राइवर भाइयों को सबको मिलनी चाहिए। 5-5, 6 हजार रुपए नौकरी कर रहे हैं हम, जो बताओ हम पे कितना क्या ना, गरीब आदमी है हम पैसा न भाई तो हम जेल में चले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, वो बच्चे हटका का और के पापा किंगे क्या ना किंगे, फिर बताओ क्या करें हम? अब तो देखो 15,000 की नौकरी करते हैं हम। 15,000 की नौकरी में कोई हादसा हो जाता है तो क्या होगा? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? क्या होगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल होगा। बाकी में आपकी सरकार सुनेगी, आपको लगता है नहीं है कि सरकार सुनेगी आपकी? हाँ, सरकार को माननी पड़ेगी इसको, सरकार को झुकना पड़ेगा। हमें कानून, हमारे जो कानून है जब तक चलेगा, जब तक हमारा कानून पास नहीं होगा, हमारा कानून का विरोध करते हैं। हाँ विरोध करेंगे जब तक चक्का जाम है, चक्का जाम रहेगा जब तक हमारा जो बात हित में नहीं आएगी, जब तक चक्का जाम रहेगा। पूरे भारत वर्ष में ड्राइवर हैं, सभी आंदोलन लगातार आवाज को उठा रहे हैं। जो नया कानून आया उसके विरोध में लगातार उठा रहे हैं। सर ऐसा है ना कि आदमी, हम लोग इसलिए रोड पे उतरे हैं, 5 लाख रुपए होता 10 साल की जेल काटेंगे, उससे बढ़िया जूता चप्पल रोड में बेचेंगे, उससे बढ़िया सब्जी हम इस देश से उस देश ले जा रहे हैं। ड्राइवर है तो ले जा रहा, खाना बनाने के सामान सब कुछ ड्राइवर है ले जा रहा है। अब जब 5 लाख रुपए देंगे, 10 साल की जेल काटेंगे, तो इससे बढ़िया जूता चप्पल वो करेंगे। एयरपोर्ट में काम करने थोड़ा है कानपुर से यार। जैसा कानून बनाया है वैसा ही वापस ले सरकार। जी वापस, जी वापस लेना चाहिए सर। पूरे देश भर में ड्राइवर जी आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं जी, हर जगह कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस वाला भी तो ड्राइवर ही है, वो भी तो किसी की जान बचा रहा है। भाई मोदी जी ये कहते हैं कि हर बच्चा मेरा परिवार का है। अगर उन सबका साथ हो, सबका विकास लेके चलते हैं ना, एक साथ लेके। लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम अपने बच्चों के सिर पे गले पर गड़ासा चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो जो पुराना कानून था, इंश्योरेंस से जो वसूल होता है या कोर्ट से जो होता था वो मंजूर होता था, जो पुराना वाला कानून था उसे ही चलने में क्या परेशानी? अरे ये नया कानून है तो हम ड्राइवर लोग ना कुछ करेंगे और ना करने देंगे, लगातार विरोध में रहेंगे। बिल्कुल सर, हम जब तक हमारा यही नहीं पूरी ऑल इंडिया हमारी मांगे पूरी ना होगी जब तक हम पहिया तलक नहीं गाड़ी के हिलने देंगे। ये करेंगे, रेलवे लाइन भी बंद करेंगे अगर यही होगा। मोदी जी स्वयं अपनी गाड़ी अपने आप चलाएंगे। अब जब तक हमारा ये कानून वापसी नहीं होगा, मोदी जी सब और विधायक जी जो भी है, मोदी जी के ड्राइवर भी आपके साथ हैं। वो भी सब, हाँ ड्राइवर है, वो हमारा भाई है, वो ड्राइवर है, वो भाई है अपना ड्राइवर एकता। मोदी जी अपने आप ही चलाएंगे, अमित शाह चलाएगा, योगी चलाएगा, मोदी काला है। एक्सीडेंट होगा जब मोदी जी चलाएंगे, जब एक्सीडेंट होगा, जब पूछेंगे कि हाँ 10 साल की सजा कटेगी। वो ड्राइवर है, जिसके पास लाइसेंस है वो ड्राइवर है। लगातार भैया ये कानून आने से लगातार देखा है कि ड्राइवर गाड़ियों को छोड़ के भाग रहे हैं, बैग ले जाके भाग रहे हैं। काफी वीडियो वायरल हो रही है। जो लाइसेंस है, इतने हैवी लाइसेंस है, वो तोड़ रहे हैं। चलो 25 साल हो गया है, अरे बताओ क्या करेंगे? तो आप इसे लाइसेंस क्यों तोड़ रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है, कानून वापस भी तो ले सकती है। ये गलती है भाइयों की,
हाँ तो क्यों काट रहे हैं? लाइसेंस कोई भाई नहीं तोड़, लाइसेंस क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं गलत बात है ये। लाइसेंस नहीं तोड़ना चाहिए, अपने घर पे जा करके वो क्या आपको विश्वास है कि सरकार देखो ये कानून वापस लेना पड़ेगा और हमें उनसे आशा भी है मोदी जी से। हाँ भैया देखो तमाम आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है और रोड है, हालांकि एयरपोर्ट का रोड है तो यहाँ व्यवस्था को बनाते हुए साइड में आ चुके हैं और भी हमारे साथ तमाम जुड़ चुके हैं। हाँ एयरपोर्ट से भैया आप? जी सर, तो एयरपोर्ट में काम करते हो? ये एयरपोर्ट में ही काम करते हैं जी। तो फिर आज कैसे इतने उग्र हो गए सुबह सुबह? इस स्ट्राइक पे हम लोग जो है सरकार का जो काला कानून है, सरकार अपना काला कानून वापस ले, कानून नहीं तो हम लोग जो है ऐसे ही धरना बैठे रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होता है यहाँ से। कानून है सर ये लाइसेंस जब सरकार ने बनाया हमारे लिए तो किस बेस पे बनाया? यही ने बनाया कि हैवी लाइसेंस है, कोई बात अगर हो जाती है तो हमें लाइसेंस की वजह से हमें छूट मिलती थी, हमारी राहत थी। और हमारा लाइसेंस किस काम का रह गया? अगर हमें उस चीज का फायदा नहीं मिला तो हमें हमारा लाइसेंस किस मतलब का रह गया? हमारे बच्चे हैं, किसी को कभी कुछ हो जा रहा है तो लाइसेंस पहले था तो हमारे लिए सुविधा थी कि लाइसेंस पे हमें वो चीज छूट मिलती थी कि भाई हो गया, पहले ड्राइवर को रिलीव करो फिर अपनी गाड़ी को रिलीव कराओ। अब ऐसा है नहीं नियम में, अब ऐसा है कि नियम खुद ही जो है सरकार उसमें कह रही है कि नहीं 7 लाख आपको जुर्माने देने हैं, 10 साल की आपको सजा है, तो उसका क्या मतलब निकला? भैया कौन सी गाड़ी चलाते हो आप अंदर? हम सब टेलर चलाते हैं। तो ये छोटी छोटी गाड़ियां जो चला रहे हैं अफसरों की गाड़ियां वो भी यहाँ ड्राइवर देखे थे? सारे ड्राइवर हैं। जो आला अधिकारी अंदर एयरपोर्ट में वो क्या कर रहे होंगे? वो बैठे होंगे, वो कुछ नहीं होगा। ड्राइवर है, छोटे छोटे गाड़ियों के भी ड्राइवर है। हाँ सर, बड़ा ड्राइवर भी छोटा ड्राइवर भी है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इंडिया ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो लगातार आप देख सकते हो जेवर एयरपोर्ट की ये बड़ी खबर सुबह सुबह। हालांकि आज नया साल का पहला दिन है, 2024 नया साल का पहला दिन है और पहले दिन ही इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में ड्राइवर उग्र दिखाई दे रही है और काफी हंगामा यहाँ जेवर एयरपोर्ट गेट में लगातार कई घंटे हो चुके हैं और इनका कहना है जो नया कानून जो बनाया है सरकार ने उसको वापस ले और नहीं तो बिल्कुल काम धाम नहीं चलेगा। ना ही 2024 की जो उड़ान है लगातार काम हालांकि चल रहा था वो भी हालांकि बंद हो चुका है और इनका ये भी कहना है जो मोदी जी की गाड़ी जो ड्राइवर चलाते हैं वो भी हमारे भाई है, वो भी छोड़ेंगे, स्वयं मोदी जी ही गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ तमाम और ऑल इंडिया ड्राइवर जो समिति है सभी इकट्ठे हो चुके हैं और इनका बिल्कुल आंदोलन लगातार देखा जाएगा और धरना प्रदर्शन भी देखा जाएगा जब तक सरकार अपनी जो नई योजनाएं हैं इनके खिलाफ ये आंदोलन लगातार उसके खिलाफ लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें देश में एक बड़ा योगदान रहता है ड्राइवर का, चाहे कोई छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो चाहे कोई बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, बिना ड्राइवर के कोई काम नहीं चल सकता देश में। अभी ड्राइवर हो? हाँ हम भी ड्राइवर है, यही बता रहे हैं सर। हमारे हिसाब से एकदम बिल्कुल गलत है। जो ड्राइवर ऑपरेटर भाई इतना रुपया कहाँ से ले आएगा? इसके बदले अगर जो ये कहते हैं कि जो ड्राइवर वो मदद के लिए जा रहा है उसके लिए इनाम रखे कि अपना जान जोखिम में डालकर उस जो घायल को पहुंचाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये सब नियम सही रहा है। अब वो ड्राइवर अपना मौत में नियम कर दिया, उल्टा नियम कर दिया। तो ये भूल गए हो वो उल्टा कर दिया हो? वो भूल गए अमित शाह जी ने। आपके हित में होना चाहिए, आपके खिलाफ कर दिया। 5 लाख रुपए सर हमको देना होगा तो हम अपनी दुकान डाल के रोड पे बैठ के मूंगफली घर से निकलने के बाद में कोई पता नहीं होता, पलवर की तो कोई पता नहीं है ड्राइवर जब रोड पे चलता है। जिस टाइम ये लोग वो लगा था लॉकडाउन, जानबूझ के कोई नहीं मारता। जब लॉकडाउन लगा था जब ही तो ड्राइवरों भाई ने मदद करी पब्लिक की। जब ये मोदी जी कहाँ गए थे? जब ही तो मोदी जी और अमित शाह जी शायद ये भूल गए हैं जब 3 साल लॉकडाउन रहा था तो हम जैसे भाई ड्राइवर अपनी जान पर खेल के अपने बच्चों को मौत के मुंह में डालकर रात दिन राशन पानी गैस दूध दही पहुंचाए थे। 1 महीने अगर ड्राइवर हमारा बंद हो जाएगा तो तुम्हारा प्याज तुम्हारा दूध 1000 रुपए किलो बिकेगा। ड्राइवरों की जितनी योगदान ड्राइवरों का है उतना एक आर्मी के बराबर मान लो, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा अगले कदम पे मौत इंतजार कर रही है कि नहीं। हमें भी अपने बच्चे पे आ रहे हैं, हम चाय की टपरी खोल के बैठ सकते हैं, क्या मतलब है? लेकिन हमारे साथ जो नियम बना है कानून बना है ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। लेना चाहिए सरकार, वापस लेना चाहिए।
इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर हम हिट एंड रन करके अगर भागेंगे नहीं, अगर हिट एंड रन नहीं करेंगे तो जनता हमको मार देगी। वही 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 सवाल है, वही ऑप्शन रखना चाहिए, ये ऑप्शन उनको रखना चाहिए। अगर बाय द वे एक्सीडेंट होता है, कोई जानकर नहीं करता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑप्शन ये रखना चाहिए था कि वहां की जो भीड़ एकत्रित हो, अगर वो बचाने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति को मारे नहीं, तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है, क्योंकि वो भागने की उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जनता उसको मार देगी। जनता नहीं देखती कि गलती किसकी है। अब मैं बस का ड्राइवर हूँ, मेरी बस में 80 सवारी हैं, मैं 80 की स्पीड में जा रहा हूँ हाईवे से, अचानक कोई बाइक वाला या कोई भी व्यक्ति क्रॉस करता है तो मैं 80 की स्पीड में ब्रेक मारूं, 80 को देखूं, जब वो सामने वाला एक व्यक्ति आए उसे देखूं। मेरी कोई कमी नहीं है, गलती सामने वाले की है। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। ड्राइवर एक से एक अधिकारियों के होते हैं, बहुत अधिकारियों के, बहुत राजनेताओं के एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, उनकी गलती नहीं होती है, ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है, वो अकस्मात एक्सीडेंट होता है। इस पे ये नियम गलत है, सरासर गलत है जो है। तो देश में हर वो ड्राइवर की एक ही आवाज के जो नियम सरकार ने बनाए वो गलत है, वो वापस लेना चाहिए, वो वापस लेना चाहिए। लगातार सुबह सुबह का टाइम है, लगातार बड़े आंदोलन यहाँ देखे जा रहे हैं ड्राइवरों के। सबसे बड़ी खबर जेवर एयरपोर्ट, समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।